कि हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, खूब अच्छे गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, यह बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं, उनकी सोच है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती, उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती, और मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियां, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर खिंचाना मेरे साथ, तो मना कर देता। कुछ मीडिया कर्मियों ने या कुछ मीडिया वालों ने ये बोला है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के बिगड़े बोल, तो वो बिगड़े बोल नहीं हैं, वो बेबाक बोल हैं। स्पष्टता वायता है उन बोलों में। और जी समाज सुधारने के लिए जब तक ऐसे बोल नहीं बोले जाएंगे, इन बोलों के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन बोलों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आज की आवाज़ में। मैं राजकुमार यादव अभी कुशवाहा के साथ। भारत देश जो है वो देवभूमि कहा जाता है, अवतारों और महापुरुषों की भूमि है। यहाँ पे नारी को भी शास्त्रों में पूजनीय बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन वर्तमान समय में आधुनिकता के नाम पर, मॉडर्न होने के नाम पर महिलाओं के पहनावे को लेकर के काफ़ी चर्चाएं और टिप्पणियां होती रहती हैं। उसको लेकर के लोगों में तरह तरह की बातें होती रहती हैं। उसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी के पूर्व महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को लेकर के देश में काफ़ी चर्चा है। कुछ लोग इसका पक्ष करते हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। उसी विषय को लेकर के आज हम गुना मध्य प्रदेश में वरिष्ठ समाज सेवी श्री महावीर सिंह चौहान जी हैं, इनके साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि श्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है बहुत ही स्पष्ट भाषा में और अच्छे शब्दों में बहुत सुंदर बात कही है कि महिलाओं को अच्छे वस्त्र, बेटियों को अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो आपने कुछ मीडिया कर्मियों ने या कुछ मीडिया वालों ने ये बोला है कि कैलाश विजयवर्गीय जी के बिगड़े बोल, तो वो बिगड़े बोल नहीं हैं, वो बेबाक बोल हैं। स्पष्टता वायता है उन बोलों में। और जी समाज सुधारने के लिए जब तक ऐसे बोल नहीं बोले जाएंगे, इन बोलों के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन बोलों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं सभी प्रदेश की बेटियों से, देश की बेटियों से कि बहुत अच्छे सुंदर शालीन संस्कारवान कपड़े पहने, जिससे अपने किसी प्रकार से उनको भी नुकसान ना हो और अपने देश की छवि धूमिल ना हो। तथाकथित लोगों को इसको बिगड़े बयान बताया जा रहा है, तो क्या ये बिगड़े बयान हैं? इसको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरा मानना ये है कि किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे वामपंथी का हो, जिस प्रकार कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्टवादिता में, स्पष्ट शब्दों में जो कहा है, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही सलाह दी है। और ऐसी सलाह प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता को, सामाजिक नेता को जो अपने चुनाव वोटों के चक्कर में कुछ बोलते नहीं हैं, अपना भुट्टा सेकने के चक्कर में रह जाते हैं, उनको अगर समाज सुधारना है तो उनको आगे आना चाहिए। और कैलाश जी ने जो कहा है बिल्कुल निडर और निर्विवेक बेबाक बातें कही हैं। इससे समाज सुधरेगा ना कि बिगड़ेगा। और जो आजकल मैंने एक बार मैं इंदौर गया तो मैंने देखा रात में, वहाँ तो जो है रात में इंदौर पूरी अर्धनग्नता हो रही है और पूरी तरह से जो है लड़कियाँ हॉस्टल वाली या दो दो तीन तीन बच्चों के साथ पीछे मोटरसाइकिलों पे घूमना, जे करना, आधे आधे उसको वो विदेश में गोवा और पटाया बना रखा है, बैंकॉक पटाया बना रखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर पाबंदी लगना चाहिए और टोटल
छोटे कपड़ों पे बिल्कुल बच्चियों को ध्यान रखना चाहिए, संस्कारवान रहना चाहिए। और कैलाश जी ने जो कहा है, एक निर्भीक बेबाक तरीके से कहा है, इसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। व्यक्ति की पहचान जो है वो उसकी वेशभूषा और वो उसके वस्त्रों से ही होती है। तो क्या जो पहनावा है वो व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को दर्शाता है? बिल्कुल, व्यक्ति के चरित्र को उसका पहनावा पूरी तरह से दर्शाता है। और जिस तरह का पहनावा होता है उसका दिमाग से उसका पूरा फीचर्स आंका जा सकता है कि ये किस तरह का व्यक्ति होगा। और निश्चित ही जो शालीन और सभ्य व्यक्ति होगा वो बहुत सुंदर उसका पहनावा होगा। आज हम 2025 में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत जो है एक विश्व की चौथी शक्ति के रूप में उभर के आया है, लेकिन कहीं ना कहीं नैतिक पतन बहुत ज़्यादा हो रहा है युवा पीढ़ी का, और नैतिकता जो है वो भ्रष्ट होती जा रही है। तो क्या एक इसमें कारण पहनावे को भी हम मान सकते हैं? पहनावा कारण इसमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लोगों की जो गंदी मानसिकता की आवश्यकताएं वो पूर्ण नहीं हो पा रही, इसलिए पूरी तरह से नैतिकता का पतन होता जा रहा है। इसमें एक और कहा जाता है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और वो कैसे भी रह सकता है। तो अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो उसको निजी जीवन में अप्लाई करें, और सामाजिक स्वतंत्रता है तो समाज के हिसाब से रहे। तो इसको लेकर के कैसे मतलब भिन्नता दर्शाएं या कैसे इसको डिफाइन करें? जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसे अपने घर में करना चाहिए, और सामाजिक स्वतंत्रता में तो सामाजिकता के हिसाब से ही रहना चाहिए। और सामाजिक जीवन में व्यक्ति को बहुत एक पूरी शालीनता की ड्रेस में, यूनिफाइड कोड में रहना चाहिए। जैसे सामाजिकता के तौर पे अगर वकील अपनी यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाएगा तो निश्चित है कि उसका कुछ दिनों बाद नए मजिस्ट्रेटों पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो सीनियर वकील हैं उनको इस चीज़ का बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, और अपने जो हर विभाग का एक कोड है, यूनिफॉर्म कोड है, यूनिफॉर्म है तो उस यूनिफॉर्म को निश्चित सामाजिकता में आदमी को ध्यान रखना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान आया है उस बयान का अगर हम आकलन करते हैं तो 50% लोग उस बयान के पक्ष में हैं, 25% लोग उस बयान का विरोध करते हैं, और 25% लोग न्यूट्रल हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है इस तरह की चीज़ों को, वो अपनी जीवन में व्यस्त है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं तो 101% उनके पक्ष में हूँ, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और समाज को सुधारने के लिए बात अगर कोई बोलता है तो बिल्कुल बेबाक बात सबकी सुनना चाहिए, और सुंदर बात कही उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलत बात नहीं बोली है। कहीं ना कहीं एक और हमारी बेटियां जो हैं वो दुश्मन को धूल चटाने का काम भी कर रही हैं, और हर क्षेत्र में हमारी बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं, अपना लोहा मनवा रही हैं, चाहे वो देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं हों, यूपीएससी हो, सेना हो, साइंटिस्ट हों। दूसरी ओर हमारी जो बेटियां हैं, कुछ तथाकथित, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पहनावे को लेकर के चर्चा में रहती हैं। तो ये जो परचम लहराने से लेके और चर्चा में रहने के जो बीच का जो दूरी है, उस दूरी को पूरा कैसे किया जाए, इसमें सबसे ज़्यादा खास जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी उन समस्त बेटियों की है। उन जो परचम लहराने वाली बेटियों से उन बेटियों को कुछ सीख लेना चाहिए जो छोटे मोटे कपड़े पहनती हैं और जो परचम लहराई। जैसे आज वो चिनार ब्रिज बनाया, 17 साल से वो साइंटिस्ट काम कर रही थी चिनार ब्रिज में। तो चिनार ब्रिज में जो 17 साल से, उसमें अहम भूमिका हमारी उस बिटिया की, इंजीनियर बिटिया की है, जो इतने वर्षों से उसमें काम में लगी हुई थी चिनार ब्रिज में। और बड़े बड़े जैसे अभी जो है सिंदूर ऑपरेशन किया इसमें, तो सिंदूर ऑपरेशन में दोनों महिलाओं ने बहुत परचम लहराया, देश का नाम किया। इन सब मुद्दों को आज बड़ी बड़ी IAS IFS ऑफिसर किरण बेदी जी को देखिए, उन्होंने बड़ा अच्छा देश के लिए काम किया। और इन जो 10-5% जो बिटियाँ ऐसी हैं, सभी बिटियाँ देवी स्वरूपा हैं।
और उनको भी मैं देवी स्वरूपा मानता हूँ, क्योंकि वो संस्कार विहीन अभी हुई नहीं है। उनमें पूरी तरह से संस्कार की थोड़ी बहुत कमी है, तो वो संस्कार अगर थोड़ा बहुत मुझे सुन रही होंगी तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने संस्कारों को ध्यान रखते हुए अच्छे कपड़े पहने, अच्छे वातावरण में रहें। मंदिर जाएं तो बढ़िया अच्छी भव्य ड्रेस अपने पीले कलर की या भगवा कलर की या पूरा सलवार सूट के साथ जाएं, चुनरी ओढ़ के जाएं, बहुत सुंदर लगेंगे। आप जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं और जो समझदार देश की बेटियां हैं, उनको आप एक आखिरी संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे? मैं भी स्वयं, मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं भी बेटियों का पिता हूं, और मैं समस्त बेटियों को अपनी बेटियों के भाव से देखता हूं, और मैं देश की समस्त बेटियों से ये आह्वान करता हूं कि अच्छे संस्कारों में जिएं, अच्छे पहनावे में रहें और अच्छी सोच के साथ अपना जीवन यापन करें। यही मेरा संदेश है। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति के समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं। जिस तरह से संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, तो हमें 10 कर्तव्य भी दिए हैं। आपका जीवन निजी हो सकता है, लेकिन आपका जो निजी जीवन है वो आपके घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर है। अगर आपका सामाजिक जीवन है तो समाज के जो पैरामीटर तय किए गए हैं, समाज के जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, उनके हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। आप दुनिया के किसी भी धर्म को मानते हो, आप कहीं भी रहते हो, लेकिन समाज के, देश के, राष्ट्र के जो हित में जो सामाजिक दायित्व आपके हैं, उनसे आप मुंह नहीं फेर सकते। नहीं तो उन दायित्वों को नज़रअंदाज करने से, उनसे मुंह फेरने से आपकी स्वयं की ही हानि होगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।